हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम जारी कर दिया है 2025 और 2026 के लिए। तो आइए देखते हैं क्या आपका पाठ्यक्रम है, उसकी मैं चर्चा करता हूं यहाँ पर विशेष तौर पर। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कक्षा 9 के पाठ्यक्रम की। तो कक्षा 9 का पाठ्यक्रम समझते हैं। आज यहाँ पर हिंदी मातृभाषा 9वीं और 10वीं 2025 और 26 का जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है सीबीएसई बोर्ड द्वारा, मैं उसकी चर्चा यहाँ पर विशेष तौर पर करने वाला हूँ। तो आप देखते जाइए, वीडियो को अंत तक समझते जाइए, ठीक है। सीबीएसई ने क्या पाठ्यक्रम जारी किया है उसकी मैं यहाँ पर विशेष तौर पर चर्चा करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, ध्यान से इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करने हैं। तो इस सब सिलेबस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, देखते हैं पाठ्यक्रम को। सबसे पहले मैं 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान से आपको बताता हूँ क्या क्या उसमें पढ़ना रहेगा, कैसे तैयारी आपको करना है। तो विशेष तौर पर देखते जाइए, एक तरफ से देखते जाइए भाई, क्या क्या चीज़ें जो है पूछी जाने वाली हैं इस बार परीक्षा में। तो बेहतर ढंग से तैयारी करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी पाठ्यक्रम आ है 002, इसका जो है कोड होता है विषय कोड, ठीक है। 2025-26 में क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, तो चलिए देखते हैं क्या पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार जो है आपको पढ़ाई करना है। अपठित बोध आपसे पूछा जाएगा 14 अंक का, ठीक है। व्यवहारिक व्याकरण 16 अंक का रहता है पहले की तरह, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे 30 अंक के, ये भी पहले की ही तरह है। रचनात्मक लेखन ये भी पहले की ही तरह है। और उसके बाद 20 अंक आपको दिए जाते हैं प्रैक्टिकल के। आंतरिक परीक्षा जो कराई जाती है वो विद्यालय द्वारा आपको दिया ही जाता है। तो सब बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और देखते हैं, समय वही है 3 घंटे, और कुल 80 अंक की परीक्षा होगी लिखित रूप में। और उसके अतिरिक्त जो है 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलते ही मिलते हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं क्या क्या जो है अपठित बोध में पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा अपठित गद्यांश। ये 250 शब्दों पर आधारित होगा और इसमें 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके अतिरिक्त 2 जो है अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 4 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 7 नंबर का होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा भाई अपठित काव्यांश 120 शब्दों पर आधारित होगा। एक कविता दी रहेगी, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं होगा। ये अपठित, अपठित का मतलब होता है जिसको आपने नहीं पढ़ा है। तो ये भी 7 नंबर का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 14 नंबर का ये पूछा जाने वाला है। तो इसकी विशेष तौर पर तैयारी आप कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपको। इसके बाद जो है व्यवहारिक व्याकरण आ जाता है। व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या चीजें पूछा जाएगा? सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है भाई शब्द निर्माण। शब्द निर्माण 8 अंक का रहेगा। कुल मिलाकर व्याकरण पूछा जाता है 16 अंक का, जिसमें शब्द निर्माण जो है 8 अंक का रहेगा। अब इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी शब्द निर्माण में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। शब्द निर्माण में जो है उपसर्ग 2 अंक का पूछा जाएगा, प्रत्यय 2 अंक का पूछा जाएगा, समास 4 अंक का पूछा जाएगा। तो ये हो गए 8 नंबर। 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है भाई। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। 5 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 4 ही करने हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पूछे जाएंगे, 4 अंक का रहेगा, ठीक है। 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 4 ही आपको करना है, ठीक है। तो ये भी आप अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ लीजिए। अलंकार 4 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें भी निर्धारित है। शब्दालंकार में आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष ही पढ़ना है। 5 में से 4 प्रश्न के उत्तर आपको देने रहेंगे, बस इतना समझ गए होगे व्याकरण में क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं। सबसे पहले शब्द निर्माण, प्रत्यय, उपसर्ग और समास, और उसके बाद अर्थ की दृष्टि वाक्य भेद, अलंकार, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़िएगा। चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में देखते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक से क्या क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो क्षितिज गद्यांश से क्या पूछे जाएंगे, पद्यांश से क्या पूछे जाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले गद्यांश से 11 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 11 नंबर में क्या क्या चीजें रहेंगी? सबसे पहले तो जो है गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक के गद्यांश दिया रहेगा और उसको पढ़ करके आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, जो कि 1-1 नंबर के होंगे। अब इसके बाद जो है पाठ आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 25 से 30 शब्दों के उत्तर आपको देने हैं। 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, यानी कि 6 अंक का रहेगा। 2-2 नंबर का ये रहेगा। ये आपको अच्छे से पढ़ना है भाई। प्रश्न जब पाठ पढ़ेंगे अच्छे से तो उसके प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता हूँ और काव्य खंड पर, काव्य खंड की बात करते हैं। सेम वैसे ही भैया, इसमें भी काव्यांश दिया रहेगा और 5 नंबर यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है 3 आपसे पूछे जाएंगे
प्रश्न, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। काव्यांश आधारित जो भी प्रश्न है, जो काव्य खंड आप पढ़ते हो, अच्छे से उसके प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। 4 प्रश्न दिए रहेंगे, 3 आपको करने होंगे, ये भी 6 नंबर का रहेगा। इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कृतिका की बात करते हैं। आपके यहाँ एक पूरक पुस्तक चलती है कृतिका। कृतिका 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है 3 में से 2 प्रश्न करने होते हैं, यानी 4 दूना 8, 4-4 नंबर के रहते हैं। 2 प्रश्न रहते हैं, 2 करने हैं आपको, 3 में से 2 ही करने रहते हैं। अब इसके बाद आता है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में क्या करना है भाई? रचनात्मक लेखन में सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जो है अनुच्छेद दिया रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। किसी भी विषय पर 3 विषयों में से एक विषय पर आपको लिखना रहेगा, 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपको पढ़ाया जाएगा, उसको आप अच्छे से तैयार रखिए भाई, 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। विविध विषयों पर आधारित लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखना आपको, ये भी तैयार रखना है। ये भी 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब कुछ ऑप्शनल आते हैं, जैसे लघु कथा लेखन, इसको तैयार रखिए। 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। एक शीर्षक दिया रहेगा, उस पर आधारित आपको एक लघु कथा तैयार करनी है, ये 5 नंबर का रहेगा, शॉर्ट स्टोरी जिसको आप कहते हो। इसके बाद जो है संवाद लेखन आपको आना चाहिए। संवाद लेखन 80 शब्दों का होगा, ठीक है। ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। और इसके अतिरिक्त एक विषय और है जिसको आप तैयार कर लीजिए, सूचना लेखन। सूचना लेखन तैयार करेंगे, ये भी 4 नंबर का आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। 20 अंक आपको विद्यालय की तरफ से दिए जाते हैं। कुल मिलाकर 100 अंक का ये पूरा पेपर होता है। और क्या क्या चीजें शामिल की गई, क्या हटाया गया है, इसकी चर्चा कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये पाठ हटा दिए गए हैं, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे भाई। चंद्र गहना से लौटती बेर, पूरा पाठ हटा दिया गया। यमराज की दिशा, ठीक है, ये भी पाठ हटा दिया गया है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, पूरा पाठ जो है, ये चपला देवी का पाठ, ये भी हटा दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना, ये भी हटा दिया गया है। इसके बाद माटी वाली पूरा पाठ हटा दिया गया है, ठीक है। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये भी पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। बाकी बचे हुए जितने भी पाठ हैं सब आपको पढ़ने रहेंगे। सीबीएसई द्वारा जो जारी पाठ्यक्रम है उस पर आधारित आप तैयारी करेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना आपको बहुत आसान रहेगा। पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पढ़ाई करिए, खूब आगे बढ़िए और सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करिए, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।